नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। पुनः स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध के हालात और संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तृतीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से दो महाशक्तियों के मध्य होने की संभावना सबसे अधिक है, जिसमें अमेरिका एक तरफ और उसके सहयोगी देश, दूसरी ओर रूस और उसके सहयोगी देश। और हम सभी जानते हैं जिसके खिलाफ रूस है उसके समर्थन में अमेरिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिसके खिलाफ अमेरिका है उसके समर्थन में रूस अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम यह भी देख रहे हैं कि पिछले लगातार 1.5 या 2 वर्षों से यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार चल रहा है, जिसने यूरोपियन संघ में यूरोपियन देशों की सांसें अटका रखी है। उन्हें यह चिंता सता रही है, कहीं यदि रूस यूक्रेन से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिनसे उन्हें उम्मीद थी, अमेरिका जिसके लिए उन्होंने नाटो का निर्माण किया था, उस अमेरिका ने भी नाटो से एक कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए हैं। और आज नहीं तो कल संभावना यह भी जताई जा रही है कि अमेरिका पूर्ण रूप से यूरोपियन देशों और नाटो सदस्यों को सहयोग देने से या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने से मना भी कर सकता है। इस कारणवश भी यूरोपियन देशों को चिंता सता रही है। इधर अमेरिका ने नाइजीरिया को और खुली धमकी दे दी है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पर ईसाइयों की हत्याएं और उनके ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस कारणवश अमेरिका ने नाइजीरिया को धमकी दे दी है, खुले रूप में चेतावनी दे दी है, यदि हत्याएं और अत्याचार, शोषण और अन्याय नहीं रुका तो नाइजीरिया पर हमला करने में अमेरिका तनिक भी देर नहीं लगाएगा। इसको सुनकर के नाइजीरिया ने रूस से मदद मांगी, और मदद मांगने के बाद में तुरंत रूस ने अपने जंगी बेड़ा, समुद्री बेड़ा और पनडुब्बियों कुछ एक जंगी बेड़ा लगभग भेज दिया है नाइजीरिया की सपोर्ट में। और हम ये आशा करते हैं कि काश कभी किसी समय में भारत में रह रहे निम्न जाति, निम्न वर्ग के लोगों की भी समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय मंच से ऐसी आवाज़ आए जहां उनके हक, अधिकार और उन पर हो रहे अत्याचार, अन्याय की आवाज़ उठाई जाए, या फिर उनके समर्थन में कोई देश आए। लेकिन ऐसा होते दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसे इन लोगों की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने ही नहीं दी जाती है। खैर, ये एक अलग विषय है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी विषय है तृतीय विश्व युद्ध का, जो कि दुनिया के सर पे मंडरा रहा है। और देखिए, तीसरा फ्रंट और है। एक फ्रंट हो गया अमेरिका, रशिया और यूक्रेन। दूसरा फ्रंट हो गया इजराइल, अमेरिका, ईरान, फिलिस्तीन और उसके आसपास के देश। तीसरा फ्रंट हो गया इधर आपका नाइजीरिया, अमेरिका और रशिया। पांचवा फ्रंट एक और चल रहा है, जो कि साउथ चाइना सी में चल रहा है। साउथ चाइना सी में चीन जो उससे छोटे देश हैं, उन पर अपना दबदबा कायम करने की और उन पर जो आजमाइश की कोशिश करता है, जिसके समर्थन में कनाडा, अमेरिका और अन्य देश विश्व के आ रहे हैं, जिसमें जापान के साथ भारतीयों ने भी संधिबंदी करने का प्रयास किया था, शायद ऐसा कुछ विषय ध्यान में आया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही चिंता का समय, बहुत ही गंभीर समय और बहुत ही संकट काल चल रहा है। यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है, छिड़ता है, तो धरती परमाणु बमों के ढेर पर बैठी है। और अब तो हाइड्रोजन बम भी है लोग बागों के पास में, एडवांस है, परमाणु से भी एडवांस बम है, लेकिन वो सामने प्रत्यक्ष रूप से अभी आंकड़ों में नहीं है।
अगर जो तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो विस्फोट भयंकर रूप से होगा और इसका खामियाजा धरती को भुगतना पड़ेगा। धरती के उन मानव समूहों को भुगतना पड़ेगा जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है। अच्छा, इधर साउथ एशियन देशों को तो यही लग रहा है उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो तो छुटपुट युद्ध करके अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू की तरह या फिर गुटनिरपेक्ष नीति अपनाएं भारतीय उपमहाद्वीप के लोग भी, लेकिन देखने का विषय है वे किस ओर जाते हैं। तो तृतीय विश्व युद्ध यदि होता है तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि हमारे पास दूसरी धरती नहीं है और धरती पे जो विनाश होगा वह विनाश धरतीवासियों के लिए बहुत ही बड़े खतरे और जलवायविक खतरे और मानवीय खतरे, प्राकृतिक खतरे और प्राकृतिक समस्याओं, जलवायुवीय समस्याओं और मानवीय समस्याओं का निर्माण कर देगी, जिसके कारण धरती पे रहना या धरती के अधिकतर हिस्सों में रहना मानव के लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए मेरा तो यही आग्रह है, देखिए ये हथियारों को इकट्ठा करने से या धमकियां देने से या फिर युद्ध जैसे हालात बनाने से कुछ नहीं होगा। आप केवल और केवल एक ही काम कर सकते हैं धरती के फेवर में और धरतीवासियों के फेवर में कि एकजुट होकर के युद्ध से बचें और शांतिपूर्ण तरीके से डायलॉग के माध्यम से अपनी अपनी समस्याओं का हल निकालें। तो ये वैचारिक मतभेद तो रहेंगे अमेरिका और रूस के बीच, लगभग कई दशकों से हम भी सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं और पूरे धरतीवासियों को पता है कि वैचारिक मतभेद इनके मध्य जो हैं वह समाप्त नहीं होंगे। इसलिए ये सपने छोड़ दो कि भाई ये वैचारिक मतभेद समाप्त होते हुए हो जाएंगे और युद्ध दूर हो, युद्ध की संभावनाएं टल जाएगी। लेकिन हाँ, अपनी एक सीमाएं, अपने एक दायरे बना लीजिए जिससे कि धरती और धरतीवासियों का जीवन और चलता रहे सामान्य रूप से। वरना देखिए धरती का तो अंत एक ना एक दिन होना तय है। जो जलवायुवीय परिवर्तन हो रहे हैं उनको देखा जाए तो धरती का एक दिन अंत होना तय है, लेकिन उस समय को हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं यदि युद्ध से बचते हैं तो। अन्यथा अभी भी जो युद्ध हो रहे हैं उसका भी घातक परिणाम धरती को झेलना पड़ रहा है। कितने बम, कितने मिसाइल्स और कितने हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, कितने गोला बारूद का इस्तेमाल विश्व के वैश्विक युद्धों में हो रहा है। क्या उसकी हानि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। इसलिए मेरा तो यही आग्रह है आप सभी से, शांति बना के रखें, शांति से रहें। इसी में धरती की और धरतीवासियों की भलाई है। जय धरती, जय सौरमंडल।